जामे तिर्मिज़ी नंबर 2417 में मौजूद हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी की है कि क़यामत के दिन आदमी के पांव इस वक्त तक नहीं हलगे जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला उनकी जिंदगी के बारे में है और उन्होंने इसके साथ क्या किया। इससे मुराद एक शख्स को दिया गया वक्त है। एक मुसलमान को मौत की हकीकत को समझना चाहिए कि वो अक्सर गैर मुतवक्के वक्त पर आती है। एक मुसलमान को यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि वो बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होने से पहले ही मर जाते हैं। हकीकत में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किस उम्र तक पहुंच जाता है। हर एक तस्लीम करता है कि इसकी जिंदगी एक झलक में गुजर गई। एक मुसलमान को यह यकीन नहीं होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इताअत करेंगे, जैसे कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो मस्जिदों में जाना, जैसा कि यह ख्वाहिशमंद सोच है। यहां तक कि अगर कोई इस उम्र को पहुंच जाए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के दौरान मादी दुनिया में बहुत ज्यादा मशगूल थे, उनके माहौल में तब्दीली का उनके किरदार और अल्लाह ताला की इताअत पर कोई मुस्बत असर नहीं पड़ेगा। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इताअत, इसके अहकाम की तामील करने, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करने और तकदीर का मुकाबला करते हुए सब्र के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक जो वक्त दिया गया है इससे इस्तिफादा करे। इस पर ज़ेर बहस मरकजी हदीस में अगला सवाल उनके इल्म के बारे में होगा और उन्होंने इसके साथ क्या किया। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो मुफीद दुनियावी और दीनी इल्म हासिल करने की कोशिश करें, और इससे भी अहम बात यह है कि वो अपनी ज़रूरियात और अपने मोहताजों की ज़रूरियात को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला की सही तरीके से इताअत करने के लिए इस पर अमल करें। जो जाहिल रहता है अपने इल्म पर अमल करने में नाकाम रहता है, इसकी दोनों जहानों में कामयाबी का इम्कान नहीं। एक शख्स अपने मतलूबा मकाम पर तभी पहुंच पाएगा जब वो पहले से ही रास्ता तलाश करे और फिर इससे नीचे का सफर करे। लेकिन अगर कोई शख्स सही रास्ते के मानी तलाश करने में नाकाम रहता है, इल्म हासिल करता है या इसके मानी पर सफर करने में नाकाम रहता है, अपने इल्म पर अमल करता है, तो अपनी मतलूबा मंजिल यानी दुनियावी और दीनी दोनों मामलात में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। तीसरा और चौथा सवाल क़यामत के दिन लोगों से इनकी दौलत के बारे में किया जाएगा, खास तौर पर उन्होंने इसे कैसे कमाया और कैसे खर्च किया। सबसे पहले मुसलमानों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो सिर्फ हलाल माल हासिल करें और मुश्तबा नाजायज दौलत से बचें। नाजायज दौलत ही किसी के तमाम अमाल सालेहा को रद्द करने का बाइस बनती है। सही मुस्लिम नंबर 2342 में मौजूद एक हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। अगर किसी की बुनियाद हराम पर है तो इससे निकलने वाली हर चीज को हराम समझा जाएगा और इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से रद्द किया जाएगा। एक मुसलमान हलाल माल हासिल करने और उसे हलाल चीजों पर खर्च करने में आजाद है, जैसे कि अपनी जरूरियात और अपने जेर कफालत अफराद की जरूरियात को बगैर फजूल खर्ची और इसराफ के। दौलत दोनों जहानों में इंसान के लिए बड़ी नेमत बन सकती है जब उसे सही तरीके से हासिल किया जाए और खर्च किया जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ये उनके लिए दोनों जहानों में बड़ा नदामत बन जाएगा। यही वजह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी नंबर 6444 में मौजूद एक हदीस में तंबी की है कि मालदार लोग क़यामत के दिन गरीब होंगे सिवाय इन लोगों के जो खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आखिरी सवाल किसी के जिस्म के बारे में होगा और उसने इसे कैसे इस्तेमाल किया। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि अपने जिस्म के हर उज़्व मसलन बसारत और समात को सही तरीके से इस्तेमाल करे, जैसा कि इस्लाम ने तजवीज़ किया है, क्योंकि यही सच्चा शुक्र है जो मजीद बरकतों का बाइस बनेगा। बाब 14 इब्राहिम आयत 7। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। इसके अलावा उन्हें अपनी जिस्मानी ताकत को ऐसे आदाब में इस्तेमाल करना चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद हों, कब्ल इसके कि वो इस दिन तक पहुंच जाएं जब वो इसे खो बैठें और नेक अमाल अंजाम देने के काबिल ना हो। उम्मीद है कि जो अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा अल्लाह ताला उनकी कमजोरी के वक्त उनकी मदद फरमाएगा। आखिर में एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिस्मानी और ज़बानी नुकसान को दूसरों के नफस और माल से दूर रखे, क्योंकि ये एक सच्चे मुसलमान और मोमिन की निशानी है। इसकी तस्दीक सुनन निसाई नंबर 4998 में मौजूद हदीस से होती है।